अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ जहां रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को खत्म करने में लगे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को मस्का मार रहे हैं। 15 अगस्त को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शी जिनपिंग की तारीफ करते हुए कहा कि चीन बहुत धैर्यवान और मेरे राष्ट्रपति रहते शी ताइवान पर हमला नहीं करेंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या चीन ताइवान विवाद, ताइवान पर हमला कब करेगा चीन? क्या ट्रंप की बात मान लेंगे शी जिनपिंग? दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को चीनी राष्ट्रपति द्वारा उन्हें दिए गए भरोसे के बारे में बात की। ट्रंप ने बताया कि चीनी राष्ट्रपति ने कहा है कि जब तक मैं राष्ट्रपति हूं तब तक वो ताइवान पर हमला नहीं करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने एक साक्षात्कार में कहा है कि मैं आपको बता दूं कि चीन और ताइवान के मामले में भी हालात गंभीर हो सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जब तक मैं राष्ट्रपति हूं ऐसा कुछ होगा। आगे देखते हैं क्या होता है। ट्रंप ने आगे कहा है कि चीनी राष्ट्रपति ने मुझे भरोसा दिया है कि जब तक आप राष्ट्रपति हैं मैं ताइवान पर कभी हमला नहीं करूंगा। इस पर मैंने उनसे कहा कि ठीक है, मैं इसकी सराहना करता हूं। ट्रंप ने आगे कहा कि मैं और चीन दोनों ही बहुत धैर्यवान हैं। दोनों नेताओं ने ट्रंप के दूसरे राष्ट्रपति कार्यकाल की पहली पुष्टि जून में की थी। ट्रंप ने अप्रैल में यह भी बताया था कि शी जिनपिंग ने उन्हें फ़ोन किया था, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि यह फ़ोन कब हुआ था। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और अगर ज़रूरत पड़ी तो बलपूर्वक उसे अपने साथ मिलाने की बात करता है। वही ताइवान चीन के इस दावे का कड़ा विरोध करता है और स्वतंत्र रूप से काम करता है। हालांकि अमेरिका ताइवान का प्रमुख हथियार आपूर्तिकर्ता और अंतर्राष्ट्रीय समर्थक है, फिर भी दोनों देशों के बीच कोई औपचारिक राजनीतिक संबंध नहीं है। वाशिंगटन में चीन के दूतावास ने शुक्रवार को कहा है कि ताइवान का मुद्दा चीन अमेरिका संबंधों में सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील है। दूतावास के प्रवक्ता लियू पेंगयू ने कहा कि अमेरिकी सरकार को वन चाइना नीति और चीन अमेरिका के बीच हुई 3 संयुक्त घोषणाओं का पालन करना चाहिए। ताइवान से जुड़े मामलों को साझेदारी से संभालना चाहिए और चीन अमेरिका संबंधों के साथ साथ ताइवान जलडमरू मध्य में शांति और स्थिरता की ईमानदारी से रक्षा करनी चाहिए। आपको बता दें कि चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। वो लगातार इस बात को कहता आ रहा है कि वो कैसे भी करके अपने हिस्से में मिलाकर रहेगा। वहीं दूसरी तरफ ताइवान चीन द्वारा किए जा रहे संप्रभुता के इस दावे का पूरी तरह से विरोध करते हुए अपने आप को स्वतंत्र मानता है। वाशिंगटन स्थित चीनी दूतावास में भी शुक्रवार को ताइवान के विषय चीन और अमेरिका के संबंधों में सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दा बताया। दूतावास के प्रवक्ता लियू पेंगयू ने कहा, अमेरिका की सरकार को चीन सिद्धांत का पालन करना चाहिए। इसके साथ ही चीन अमेरिका संबंधों को और शांति और स्थिरता के लिए ईमानदारी से प्रयास करना चाहिए। दूसरी तरफ अमेरिका ताइवान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। वाशिंगटन ताइवान का मुख्य हथियार आपूर्तिकर्ता देश है जो उसे लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन भी देता है, लेकिन तब भी अमेरिका और ताइवान के बीच कोई औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं है। ऐसे में आप जान लेते हैं आखिर चीन ताइवान विवाद क्या है। तो चीन और ताइवान का विवाद काफ़ी पुराना है। साल 1949 में चीन में गृह युद्ध हुआ था। इसमें मौत्से तुंग की कम्युनिस्ट पार्टी ने जीत हासिल की और मेनलैंड पर कब्जा किया। उस समय हारकर भागी हुई नेशनलिस्ट सरकार ताइवान द्वीप पर चली गई और वहीं अपनी सत्ता कायम कर ली। इसके बाद चीन ताइवान को अपना ही हिस्सा मानता है और कहता है कि एक दिन उसे वापस अपने नियंत्रण में लाएगा, चाहे इसके लिए बल प्रयोग ही क्यों न करना पड़े। दूसरी ओर ताइवान के पास अपनी चुनी हुई सरकार है, अपनी सेना है, पासपोर्ट और मुद्रा भी है। यानी वह असल में एक स्वतंत्र देश की तरह काम करता है, लेकिन दुनिया के ज़्यादातर देश उसे औपचारिक रूप से एक स्वतंत्र राष्ट्र नहीं मानते हैं, क्योंकि वे चीन के दबाव में बीजिंग को ही मान्यता देते हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।